वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 27 मार्च 2025 और 27 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने कब अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये दोस्तों 26 मार्च को मनाया। कब मनाया है? 26 मार्च। तो दोस्तों बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान से। तो दोस्तों 26 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? बांग्लादेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर ये दोस्तों विक्की कौशल है ना, ये एक अभिनेता हैं विक्की कौशल, और इन्हीं को, ये हैं विक्की कौशल, आप देख सकते हैं, और इन्हीं को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब कुछ नियुक्तियों की बात कर लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर में। स्केचर ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लिवाइस ने दिलजीत दोसांझ है ना, दिलजीत दोसांझ को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। वीवो ने सुहाना खान को अपनी वाई सीरीज़ स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी। इतना आपको ध्यान रखना है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है दोस्तों जय भट्टाचार्य को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक हैं जय भट्टाचार्य जी, इन्हीं को दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। तो क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अरुण मामेन ATMA के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ANRF का CEO नियुक्त किया गया। N गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जॉय माल्य बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। और ताकाशी नाकाजिमा होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और सिंगापुर ने, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर करके समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सिंगापुर की। कैपिटल है दोस्तों सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, और प्रेसिडेंट हैं थर्मन शनमुगरत्नम, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग है। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज भारती राजा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये दोस्तों एक मलयालम अभिनेता थे, है ना, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये हैं मनोज भारती राजा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कौन 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है? तो कौन कर रहा है दोस्तों 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन? ये मेघालय कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। क्या है दोस्तों? शिलोंग है। CM है कोनराड संगमा। अच्छा, गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। कौन है दोस्तों? CH विजय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये भारतीय रेसलर हैं सुनील कुमार। कौन है दोस्तों? सुनील कुमार। और इन्होंने
एशिया कुश्ती चैंपियनशिप जो कि जॉर्डन के अम्मान में हुई, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले में भारतीय पहलवान हैं सुनील कुमार। इन्होंने चीन के जियांगसिन हुआंग को हराकर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा? तो ब्रिक्स के नए विकास बैंक में ये इंडोनेशिया शामिल होगा। कौन सा देश शामिल होगा? इंडोनेशिया शामिल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक में 8 सदस्य देश हैं। अब ये इंडोनेशिया 9वां सदस्य बन गया है। 8 सदस्य कौन कौन से हैं वर्तमान में? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र है। अब 9वां देश कौन सा बन गया है? तो इंडोनेशिया बन गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है। करेंसी है इंडोनेशियन रुपी और प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के बारे में और देखते हैं डिटेल। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने। इंडोनेशिया का माउंट लेवुटोवी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि आए थे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है 2025 में 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ये तेलंगाना राज्य को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। अब तेलंगाना को मिला है, ये रहा मैप में तेलंगाना। देखिए दोस्तों, कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी और गवर्नर कौन है दोस्तों तेलंगाना के? जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। विश्व तेलुगु सम्मेलन, है ना, 2025 ये राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ। रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ कितना 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। इतना आपको तेलंगाना के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों राजीव गौबा। कौन बने हैं? राजीव गौबा नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं। ये दोस्तों पूर्व कैबिनेट सचिव हैं दोस्तों राजीव गौबा, और ये अभी वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं नीति आयोग के। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NNM मानद विश्वविद्यालय मतलब कि नव नालंदा महाविहार मानद विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से बौद्ध AI की शुरुआत करेगा? तो किस देश की सहायता से बौद्ध AI की शुरुआत करेगा? तो ये मलेशिया की सहायता से करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मलेशिया। मलेशिया की बात करें तो कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है मलेशियन रिगिट और प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम। कौन है दोस्तों? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के बाद UCC मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बनेगा? तो पहला नंबर पर है उत्तराखंड। अब दूसरा कौन सा बनने जा रहा है? तो गुजरात बनने जा रहा है। सिविल संहिता हिंदी में बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात ये दूसरा राज्य होगा जो UCC लागू करेगा। चलिए बात करते हैं गुजरात की। कैपिटल है गांधीनगर, CM है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 से गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए GSAF मतलब जी सफल की शुरुआत की। ये एक योजना है। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर
बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात टॉप पर रहा, इतना आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बालपन की कविता ये शिक्षा मंत्रालय ने एक पहल शुरू की है। शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्री प्राइमरी से ग्रेड 2 तक के बच्चों के लिए भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में कविताओं का एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध आयु उपयुक्त संग्रह बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन UWW एशिया ब्यूरो सदस्य चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं दोस्तों? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो संजय सिंह को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संजय सिंह। ये है संजय सिंह और इन्हीं को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।